Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Saurab. I am the student of Department BS Chemistry. Today, my presentation topic is cell and the type of cell. Inshallah, I explain cell and the only two type of cell, prokaryote and eukaryotic type of cell. The cell was first seen by Robert Hooke in 1665 using a primitive compound microscope. सेल को जो पहले डिस्कवर किया, जिसने देखा, वो रॉबर्ट हॉक था 1665 में। प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसने सेल को देखा। सेल क्या होता है? द सेल is the basic structural and functional and biological unit of all known organisms. सेल जो तमाम ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सबका। सेल के बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल बनता है, इसके बाद टिश्यू वगैरह वगैरह बनते हैं। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल और ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ सेल आल्सो कॉल्ड बायोलॉजी और सेलुलर बायोलॉजी और साइटोलॉजी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, इसमें दिखाया गया है कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सेल के अंदर सीलिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन एंड राइबोसोम, ये सब चीज़ें सेल के अंदर मौजूद होते हैं। टाइप ऑफ सेल, सेल के दो मेन टाइप हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग प्रोकैरियोट और कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। जिस ऑर्गेनिज्म, जिस जानदार के साथ प्रोकैरियोट होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिस जानदार के साथ द ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग यूकैरियोट्स और कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, जिस जानदार के पास यूकैरियोट होते हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना, वो बहुत ही पुराने होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, जो पहले से होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और प्रिमिटिव सेल होते हैं। देयरफॉर देयर इज़ नो न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल लाइक डीएनए इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये बात समझने वाली है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं प्रिमिटिव होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये प्रोकैरियोट से इवॉल्व होते हैं। इसको हम प्रोकैरियोट से इवॉल्व करते हैं या डिस्कवर करते हैं, ये प्रोकैरियोट से बनते हैं यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना। और मेन बात जो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से जो इसके न्यूक्लियर मटेरियल हैं, जो इसका जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए हो गया, हेरिडेटरी मटेरियल भी हम इसे कह सकते हैं, ये कि इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए या प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोट में, यूकैरियोटिक सेल उनमें जो है ना वो न्यूक्लियस मौजूद होती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होती है, और इसके जो हेरिडेटरी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यूकैरियोट के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की जो एग्जांपल हैं, बैक्टीरिया हो गए जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी और सियानो बैक्टीरिया हैं। और यूकैरियोटिक सेल में यूनिसेलर और मल्टीसेलर सब पाए जाते हैं। एनिमल्स सच एज एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई एंड प्रोटिस्ट्स। अब कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के दरमियान, पहला डिफरेंस ये है, ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। जिस ऑर्गेनिज्म के पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और दूसरी बात ये कि ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग यूकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिस ऑर्गेनिज्म के पास यूकैरियोटिक सेल उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स रिप्रेजेंट प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन।
यही बात कह रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो पहले से मौजूद होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं ना, यूकैरियोट प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स होते हैं वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व किए जाते हैं, प्रोकैरियोट में से पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकॉज देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, सच एज जो सेल के अंदर मौजूद थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, सेल के अंदर जो होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चीज़ सेल के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये मौजूद नहीं है। ये मौजूद होते हैं। और दूसरी बात, ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ये चीज़ें पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यूकैरियोटिक सेल में सब के सब प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज़ विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसी वजह से जो इसके जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड होते हैं, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड ऑफ डीएनए ओनली। प्रोकैरियोट के अंदर क्रोमोसोम डीएनए से बनते हैं, और यूकैरियोट के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से, दोनों से बनते हैं। राइबोसोम में 70S इन प्रोकैरियोट्स, 70S होते हैं। स्मॉलर सब यूनिट इज 30S एंड लार्जर सब यूनिट इज 50S। क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। उसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 80S के होते हैं, आई मीन 80S। असल में मैं बलोच हूँ और वो मैं अपनी ज़बान में कभी कभी जो होते हैं ना 17 और 18 इसको बोल जाता हूँ मिस्टेकनली। प्रोकैरियोटिक सेल लाइक मैनी ऑफ द मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, यही बात कर रहा है। इन प्रोकैरियोट माइटोसिस मिसिंग। प्रोकैरियोट के अंदर माइटोसिस नहीं होती। ये जो होते हैं ना, सेल आर डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के ज़रिए सेल इसमें डिवाइड होते हैं। यूकैरियोट के अंदर सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। एग्जांपल, प्रोकैरियोट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, सियानोबैक्टीरिया वगैरह, और यूकैरियोट के अंदर जो होते हैं ना, एग्जांपल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं, सच एज एनिमल, प्लांट्स एंड फंजाई एंड प्रोटिस्ट्स। रिजेम्बलेंस, इनमें कुछ रिजेम्बलेंस भी हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल, दोनों के जो सेल होते हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, दोनों के अंदर हेरिडेटरी मटेरियल पाया जाता है, दोनों के अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है। बोथ हैव सेलुलर मेटाबॉलिज्म। थैंक यू सर।